नमस्कार, स्वागत है आपका डी फोकस में। मैं हूं प्रियंका और अभी की सबसे बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। आपने सही सुना, सबसे बड़ी खबर गिरिडीह के सांसद सीपी चौधरी जी से। ये बड़ी खबर क्या है, ये जानने के लिए रुक करते हैं शर्मा जी का। शर्मा जी हमें बताएं, शर्मा जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। शर्मा जी बताएं हमें कि क्या बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले तो डी फोकस देखने वाले सभी दर्शकों का हृदय से आभार और नमस्कार। जैसा कि प्रियंका बता रहे हैं कि इस समय की सबसे बड़ी खबर गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से आ रही है और गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी खुद इस समय जो बेरमो और आसपास के क्षेत्रों में मोर्चा लिए हुए नजर आ रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने कोयला के काले कारोबार पर हमला बोला है, दूसरा बड़ा हमला बोला है। लोगों को यही लग रहा था प्रियंका की पहली बार उन्होंने जब हमला बोला, चंद्र प्रकाश चौधरी खुद एक सांसद होते हुए रात के अंधेरे में जाते हैं, कोयले की जहां काला बाजारी होती वहां जाते हैं और ट्रकों को पकड़ते हैं, जिला प्रशासन को फोन करते हैं, लेकिन जिला प्रशासन नहीं आने के बाद वे खुद मोर्चा संभालते हैं अपने समर्थकों के साथ रात के अंधेरे में, जान की परवाह न करते हुए, और ट्रकों को पकड़कर फिर जिला प्रशासन को सौंपते हैं। और उसके बाद एक बार फिर दूसरा हमला इन्होंने आज किया। ये जो ताजा नजारा ये कंडेर के जंगल से सामने आ रहा है, ये ललपनिया थाना क्षेत्र का नजारा है प्रियंका, जहां खुद सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी इस समय अपने समर्थकों के साथ, ग्रामीणों के साथ कोयले के काला बाजारी को पर्दाफाश करने में जुटे हुए हैं और कंडेर के जंगल में उनकी छापेमारी चल रही है प्रियंका जी। बिल्कुल आपने सही सुना, लगातार जो है सीपी चौधरी जी है छापामारी कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर, जो सांसद है गिरिडीह के। और इस बार बेरमो के कंडेर के जंगल में छापेमारी की गई है और काफी मात्रा में जो है कोयला बरामद किया गया है। और तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही है, आपको आपके स्क्रीन पर ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे। ये तस्वीरें सीपी चौधरी जी की है, जिन्होंने कोयला का इतना बड़ा ढेर जो है ये बरामद किया है और इसे जो है पुलिस को, प्रशासन को सौंपने की बात कही जा रही है। शर्मा जी, कितनी बड़ी उपलब्धि होगी ये बेरमो क्षेत्र के लिए? सबसे बड़ी बात तो ये कि इससे पहले भी सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने इससे पहले भी एक बार जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए खुद आगे आकर, एक सांसद अगर ऐसा काम करता है तो सबसे पहले प्रियंका जिला प्रशासन को चेतना चाहिए था और उन्हें रात भर जागकर दिन भर एक मिशन के तहत जो कोयले की काला बाजारी हो रही है, इस तरह कोयले की चोरी हो रही है, इसको तुरंत रोकना चाहिए था। इसके बावजूद जिला प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया और कदम नहीं उठाए जाने के बाद एक बार फिर खुद सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी सामने आ रहे हैं। और इस पूरे मामले को देखकर आपको लग रहा है कि इससे पहले हमने आपको एक वारदात दिखाई थी कि कैसे वहां के जो पूर्व सांसद थे, गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे और वर्तमान सांसद जो चंद्र प्रकाश चौधरी, इनकी अदावत के बाद ये मामला शुरू हुआ और उसके बाद चंद्र प्रकाश चौधरी ने लगातार एक के बाद एक बड़े हमले करते हुए खुद कोयले के वैसे जगहों में जा रहे हैं जहां पर कोयले की अवैध कालाबाजारी होती है, कोयले को छिपा कर रखाया जाता है और उसको फिर ट्रकों में भरकर दूसरे जगह ले जाया जाता है। और इससे देखते हुए बार बार लोग यही प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर हमारी प्रदेश सरकार कहां है, क्या कर रही है प्रदेश सरकार, जो कहती है कि जल जंगल और जमीन की सरकार है, माय माटी और मानुष की सरकार है। तो ये जो जल जंगल जमीन माय माटी मानुष की लूट हो रही है, इस समय हमारी सरकार कहां है? और सबसे यक्ष प्रश्न है प्रियंका की, उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जो विधायक गण है वो कहां है, वो कहां खामोश है? और पूर्व के जो विधायक गण है वो क्यों खामोश है? खुद चंद्र प्रकाश चौधरी को आगे आना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जिला प्रशासन, जिला पुलिस आखिर कहां चुप रही है, चुप कहां हो रही है कि उनके पकड़ में ये सब नहीं आ रहा है, लेकिन एक सांसद महोदय खुद आगे आते हैं और सब कुछ, सभी चीजों का पर्दाफाश खुलेआम कर रहे हैं। ये बहुत ही चिंता की विषय है कि हमारा प्रदेश आगे चलकर किस दिशा में जाएगा, कैसे हमारा प्रदेश विकास करेगा। इसी तरह की अगर अवैध कालाबाजारी कोयले की होगी, दूसरे खनिजों की होगी तो जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से ये चूक हो रही है लगातार प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, सांसद खुद आगे आकर छापेमारी कर रहे हैं, कोयले बरामद किए जा रहे हैं और उसके बाद भी जो है पुलिस प्रशासन सजग नहीं हो रही है, तो ये एक दुख खबर है सभी लोगों के लिए। लेकिन शर्मा जी, जैसा मैंने आपसे पूछा, मैं जानना चाहूंगी कितनी बड़ी उपलब्धि आपको देखने को मिल रही है? तस्वीरों के माध्यम से हम अभी से देख रहे हैं, अभी इसकी पूरी पुष्टि, पूरी जो विवरण है हमें नहीं मिला है, तो आप जो इस तस्वीरों को देख रहे हैं इससे क्या समझ में आ रहा है? इसको देखकर साफ साफ तो एक बात पता चल रहा है कि हमारा जो गिरिडीह संसदीय क्षेत्र है या वैसे क्षेत्र जहां पर हमारे कोयले के खाने हैं
उस क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है जमीनी स्तर पर, किस तरह इसको एक तरह से कहा जाए कि मिली भगत से ही इस तरह की कोयले की चोरी हो सकती है, अन्यथा इतने बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी नहीं हो सकती है। और इसके पीछे कौन है इसे हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये सब जानते हैं। गिरिडीह के लोग, बोकारो के लोग, धनबाद के लोग, रामगढ़ के लोग सभी जानते हैं इसके पीछे कौन है और इसके पीछे राजनेताओं की क्या मंशा है, इससे भी लोग जानते हैं। लेकिन सांसद महोदय को इस तरह रात रात भर जग कर कोयले के अवैध कारोबार का पर्दाफाश करना, एक तरह से जनप्रतिनिधि होने के उनके जो दायित्व है उसको वो निभाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। हालांकि 2 साल पहले से वो सांसद है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए की बात कही जा सकती है। लेकिन इसके बाद भी लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर हमारी सरकार कहां है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी खबर अभी की जो चलकर आ रही है, हम आपको जिक्र कर रहे थे आपसे इन सभी चीजों के बारे में। बेरमो के कंडेर के जंगल में छापेमारी की गई है सांसद, गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी के द्वारा, और भारी मात्रा में जो है कोयला बरामद किया गया है। और मैं आपको बताऊं कि इन सभी चीजों के बाद एक प्रश्न खड़ा होकर हमारे सामने आ रहा है, सभी के सामने आ रहा है, मुंह बाए खड़ा है कि आखिर पुलिस प्रशासन, जो वहां के जनप्रतिनिधि है या जो सरकार है, वो आखिर क्या कर रही है जो इतनी भारी मात्रा में जो है कोयले की चोरी देखने को मिल रही है। सांसद को खुद जाना पड़ रहा है इन सभी चीजों को देखने के लिए, बरामद करने के लिए। और ऐसे हालात में आखिर पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, कहां चूक हो रही है, जो फिर भी जो है कोयला का जो चोरी है लगातार हो रही है। प्रियंका, बीच में मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि इस पूरे मामले को लेकर डी फोकस ने बहुत पहले भी इस मामले को एक बार दिखाया था। रात को जाकर डी फोकस ने भी इसी तरह की मुहिम छेड़ी थी, लेकिन उस समय जनप्रतिनिधियों ने चुप्पी साध ली थी। लेकिन अब एक बार फिर खुद सांसद महोदय सामने आए, तो चलिए हमारी जो खबर थी कोयले चोरी की, कोयले के अवैध कारोबार की, उस पर उन्होंने मुहर लगा दिया है। और बेरमो कोयलांचल क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है, गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है, उसका पर्दाफाश हुआ है। और अब लोगों को जागने की जरूरत है, क्योंकि जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार और दूसरे जनप्रतिनिधियों से शायद ही लोग अब उम्मीद करेंगे, इसलिए अब खुद जन को जागने की जरूरत होगी। प्रियंका जी बिल्कुल, हम शर्मा जी ने जैसा बताया, डी फोकस बहुत दिनों से इस पर कवरेज अपनी दिखा रहा है। हमने बेरमो की भी खबर दिखाई थी और उसके बाद कई छापेमारी भी किए गए थे। हमने आपको दिखाया था कि हमारी खबर का किस तरह से असर देखने को मिला था। और अब एक और बार अब सांसद खुद सामने आए हैं इस चोरी को लेकर, कोयला की चोरी को लेकर। और मैं आपको बताऊं कि ये सबसे बड़ी खबर अभी आ रही है। मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि कंडेर के जंगल में छापेमारी की गई है सांसद के द्वारा और भारी मात्रा में कोयला बरामद किए गए हैं। ऐसे ही हम आपको बड़ी खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।